कि कंकाल तंत्र क्या है बताइए। है ना, ये पहला ही प्रश्न है कि कंकाल तंत्र क्या है। तो आप बताएंगे कि हड्डियों का ढांचा जो हमारे शरीर को आकार देता है और गति में सहायक है, उसको हम कंकाल तंत्र कहते हैं। जैसे केंचुए में हड्डी नहीं होती, तो केंचुआ जमीन पे पड़ा रहता है और रेंगते रहता है। लेकिन हम इस तरह दिख रहे हैं, या कोई गाय गाय की तरह दिख रही है, शेर शेर की तरह दिख रहा है, तो गाय के हड्डियों का ढांचा अलग तरह से बना है, शेर के हड्डियों का ढांचा अलग तरह से बना है, और हमारा मानव शरीर का ढांचा अलग तरह का बना है। तो हड्डियों का ढांचा जो हमारे शरीर को आकार देता है और गति प्रदान करता है। आप हड्डियों के कारण ही दो पैर में चल सकते हैं, उछल सकते हैं, कूद सकते हैं, तैर सकते हैं। तो ये उछलना कूदना किसके कारण संभव हो पाता है? पैर के कारण, पैर में हड्डियां हैं उसके कारण। अगर हड्डियां नहीं होती तो हमको भी केचुए की तरह रेंगना पड़ता, हम उछल कूद दौड़ नहीं पाते। तो ये इसकी परिभाषा है। हड्डियों का ढांचा जो हमारे शरीर को आकार देता है और गति में मदद करता है, उसको हम कंकाल तंत्र कहते हैं। फिर इसमें छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं एक नंबर वाले में। जैसे शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम लिखिए। तो आप कहेंगे शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स है, कई लोग स्टेपिस भी बोलते हैं, या हिंदी में कहें तो रकाब है, और ये कान में पाई जाती है। इसी में दूसरा प्रश्न आता है, शरीर में स्थित सबसे बड़ी हड्डी का नाम लिखिए। तो आप लिखेंगे शरीर में स्थित सबसे बड़ी अस्थि जंघा की अस्थि है, जांघ की अस्थि है। इसको आप हिंदी में जंघास्थि और इंग्लिश में फीमर कह सकते हैं। है ना, हिंदी में लिखना है तो जंघास्थि लिख दिए, इंग्लिश में लिखना है तो फीमर लिख दिए। फिर कुछ संख्या वाले प्रश्न आते हैं। जैसे मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं बताइए। तो आप कहेंगे कुल 206 हड्डियां पाई जाती हैं। फिर इसी प्रकार एक और प्रश्न पूछा जाता है, मानव शरीर के छाती में कितनी पसलियां पाई जाती हैं, कितने रिब्स पाए जाते हैं, उनकी संख्या लिखिए। तो आप लिखेंगे 12 जोड़ी, 12 पेयर्स रिब्स पाए जाते हैं, या 24 रिब्स पाए जाते हैं। फिर इसी में जो रीढ़ की हड्डी है, मेरुदंड है, उसमें कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो आप लिखेंगे मेरुदंड में 26 हड्डियां पाई जाती हैं। तो ये संख्या वाले प्रश्न हैं। ये दो तीन ही पूछे जाते हैं, मेरुदंड के हड्डियों की संख्या, पसलियों की संख्या, और शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं उसकी संख्या। फिर पूछा जाता है कंकाल तंत्र के क्या क्या काम है बताइए। तो कंकाल तंत्र के कार्य किताब में दिया हुआ है, इसको आप एक बार पढ़िएगा। ये है पेज नंबर 121, 121, 121 में कंकाल तंत्र के कार्य दिया हुआ है ना। तो क्या काम करता है? तो हम कहेंगे पहले तो आकार ही बनाता है, शरीर का आकार बनाता है, ढांचा तैयार करता है। दूसरा, गति प्रदान करता है, हम उछल कूद दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं। तीसरा, सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे मस्तिष्क बहुत नाजुक अंग है,
तो मस्तिष्क को खोपड़ी के भीतर इन हड्डियों के बीच में रखा गया है ताकि ये हड्डियां उसकी सुरक्षा कर सकें। इसी प्रकार हृदय और फेफड़े, हार्ट और लंग इन पसलियों के बीचों बीच स्थित होते हैं और ये हड्डियों के द्वारा सुरक्षित हैं। इसी प्रकार हड्डियों के भीतर खोखले जगह में मज्जा भरा रहता है जिसको आप बोन मैरो कहते हैं। बोन मैरो भी बहुत नाजुक है और हड्डियां उसको सुरक्षा प्रदान करती हैं। फिर इसका काम है खनिज पदार्थों का भंडारण करना। जैसे अभी नवरात्रि आई थी, तो नवरात्रि में कुछ लोगों ने 9 दिन का उपवास भी रखा होगा। तो 9 दिन जब आप खाना नहीं खा रहे हैं तो शरीर में खनिज की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम शरीर को नहीं मिल रहा है। लेकिन शरीर की मांसपेशियों को अपना काम करने के लिए खनिज पदार्थों की जरूरत होती है। तो जब आप खाना नहीं खा रहे हैं तो हमारी हड्डियां इन खनिज पदार्थों को मांसपेशियों को उधारी के तौर पे दे देती हैं, जिससे शरीर का काम चलता रहे। और जैसे ही आप फिर से खाना खाना शुरू करते हैं, इस खनिज पदार्थ को जो हड्डियों से लिया गया था, इसको वापस कर दिया जाता है। तो हड्डियां खनिज पदार्थ का भंडारण भी करती हैं और आवश्यकता के अनुरूप शरीर में उसकी आपूर्ति भी करती हैं। फिर लास्ट में इसका एक और काम है, रक्त की कोशिकाओं का निर्माण करना। क्योंकि बोन मैरो या अस्थि का मज्जा हड्डी के भीतर ही है, तो हम कह सकते हैं कि हड्डियों के द्वारा ही आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है ना। तो रक्त की कणिकाओं का निर्माण भी इसका काम लिख सकते हैं। तो बस इस अध्याय में इतना ही आता है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता। कई बार ऐसा प्रश्न देखा गया है, पढ़ाई की दृष्टि से कंकाल तंत्र को कितने भाग में बांटा जाता है। तो पढ़ाई की दृष्टि से कंकाल तंत्र को 2 भाग में बांटा जाता है। आप इसी पेज नंबर 121 में देख सकते हैं क्या लिखा है। मनुष्य के कंकाल तंत्र के 2 भाग होते हैं। पहला लिखा है अक्षीय कंकाल तंत्र। अक्ष माने क्या होता है? एक सीधी लाइन जो किसी वस्तु के बीचों बीच गुजरती है ना। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, सूर्य अपने अक्ष पर घूम रहा है। अक्ष माने सीधी लाइन। तो हमारे शरीर के बीचों बीच जो लाइन गुजरती है, इस लाइन में जितनी भी हड्डियां आएंगी उसको हम अक्षीय कंकाल तंत्र कहते हैं, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। और जो हड्डियां इस सीधी लाइन में नहीं है, जैसे हाथ और पैर की हड्डियां, तो इसको हम उप अक्षीय या सब एक्सियल कंकाल तंत्र कह देंगे। तो ये 2 भाग में पढ़ने की दृष्टि से इसको बांटा जाता है। बाकी अधिकतर नाम इसमें जो हड्डियों के नाम हैं वो इंग्लिश में दिए गए हैं। इंग्लिश में इतने सारे नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपके मन में हिंदी जो भी नाम आते हैं, जैसे उंगलियों की हड्डी, हाथ की हड्डी, बाजू की हड्डी, पीठ की हड्डी, सिर की हड्डी, ऐसा आप लिख सकते हैं। इंग्लिश में ही लिखना आवश्यक नहीं है। तो जो आपको सरल लग रहा है वैसा ही आंसर आपको परीक्षा में लिखना है ना। बहुत ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। सर मेरा तो माध्यम हड्डियों में इंग्लिश है, तो आ, मेरा मीडियम इंग्लिश है सर। तो आप इंग्लिश में लिखिए ना, मैं तो हिंदी वालों को बता रहा हूं।
जिसको इंग्लिश में लिखते बनता है वो इंग्लिश में लिखिए, जिसको इंग्लिश में लिखते नहीं बनता, जो हिंदी मीडियम से हैं, वो हिंदी में लिख सकते हैं। तो कंकाल तंत्र से बस इतना ही प्रश्न आता है जिसको आप ध्यान में रखेंगे। अब हमारे पास 5 मिनट का समय है। आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, कुछ समझ ना आया हो तो